यज्ञ करते हैं उसमें भी उस घी का इस्तेमाल, हम अपनी शुद्ध भावनाओं के साथ उस घी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन न जाने उस घी में क्या मिला हुआ है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि घरों में जो घी आ रहा है या फिर जो हवन में इस्तेमाल हो रहा है घी, उसको हम लैब टेस्ट के लिए भेज रहे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, यतीन्द्रानंद गिरी महाराज जी, मुझे बताइएगा, जैसे अभी नवल किशोर जी कह रहे हैं कि हम सभी संतों को कूच करना पड़ेगा इस मामले को लेकर आवाज उठाने के लिए और फिर एक्शन के लिए। अब मैं पूछ रही हूँ कि आप सभी जाने पहचाने चेहरे हैं, क्या आप एकता के साथ वहां कूच करने का फैसला करते हैं, और अगर करते हैं तो वो कब होगा? दूसरा मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ ये है कि जैसा हम जिक्र कर रहे हैं कि घी वहां बन तो रहे थे लड्डू, ऐसा नहीं है कि वहां पर मुर्गा, मछली या कोई और दूसरी तरह का नॉनवेज बन रहा था, वहां बन तो रहे थे लड्डू, लेकिन घी में ये सारी मिलावट थी। तो अगर देश भर के घी की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ तो केंद्र सरकार को कुछ एक्शन लेना चाहिए ना, कि लोगों की भावनाएं आहत ना हो। और जिन साजिशों की तरफ आप सभी लोग इशारा कर रहे हैं वो साजिशें काम कर रही हैं, तो सीधे सीधे केंद्र संज्ञान ले, फिर केंद्र सरकार एक्शन ले। जो टीडीपी है, तिरुपति देवस्थानम, वहां पर बहुत लंबे समय से वाईएस रेड्डी के समय से ही उसका ईसाईकरण करने की और षड्यंत्र चल रहा है। ये वामपंथी और ईसाइयों का एक ऐसा षड्यंत्र है कि इसने हिंदुओं की धार्मिक आस्था के साथ तो खिलवाड़ कर ही दिया, उसमें गऊ की चर्बी मिलाकर, लेकिन बहुत बड़े इस्लामिक जगत की, क्योंकि हमारे इस्लाम के अनुयायी भी कहीं ना कहीं, क्योंकि वो पहले हिंदू थे भारत में जो इस्लाम को मानने वाले हैं, आज भी उनकी भावना रहती है कि कहीं देव स्थान ऐसा प्रसाद आता है तो हम खा लें, तो उनकी धार्मिक भावनाएं कहीं ना कहीं सुअर की चर्बी से आहत होती है। तो ये तो इस्लाम और हिंदुत्व के खिलाफ वामपंथी और ईसाइयों का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र आ गया। जहां तक शुद्धता की बात है, देखिए सभी लोगों ने अनजाने में खाया है, कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी को पता था, तो अनजाने में भूल चूक होती है। गंगा जल, गायत्री मंत्र, ये सब शुद्ध हमें कर देगा, लेकिन जिन्होंने ये किया है उनको परमात्मा क्षमा नहीं करे। और जो आप विषय उठा रही है, ये केवल तिरुपति में नहीं है, तो घर घर हो रहा है। हाँ। आज जितनी देसी घी की कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, उन सब में बटर ऑयल मिल रहा है, चर्बी मिल रही है, जानवरों की वो मिल रही है। तो इस पर तो निसंदेह केंद्र सरकार को बड़ा फैसला लेना चाहिए। और जितनी घी की कंपनी है आज सबकी लैब रिपोर्ट आनी चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और कानून ऐसा बनना चाहिए कि भविष्य में ये गलती कभी ना हो सके। और देवस्थान जो है उसकी की पूरी व्यवस्था सनातनियों के हाथ में होनी चाहिए, सनातनी हमारे संतों के हाथ में होनी चाहिए। और इस बात को हम अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद में रखने वाले हैं, अखिल भारतीय संत समिति में रखने वाले हैं, और हमारे जितने भी हमारे पूज्य शंकराचार्यों को इस पर आगे आकर बोलना चाहिए। चारों शंकराचार्यों को आज आवश्यकता है कि उनका मुंह खुलना चाहिए। इससे पहले भी बड़े मसलों पर एक साथ मिलकर संत समाज ने आवाज उठाई भी है और एक साथ मिलकर अपनी मांग को बार बार दोहराया भी है। और इससे पहले हमने देखा है कि जब इस तरह से आवाजें उठती हैं तो सरकार के कानों तक जरूर पहुंचती हैं। अब साध्वी विश्वरूपा जी, मेरा सवाल आपसे ये है, अभी तक हम भक्तों की बात कर रहे थे कि भाई भक्तों की भावनाएं आहत हो गई, हमने वो प्रसाद ग्रहण कर लिया, वहां ये प्रसाद चढ़ाया गया, तो हम क्या करें अपने शुद्धिकरण के लिए? जो अभी महाराज ने बताया कि गंगा जल और गायत्री मंत्र से हो सकता है, क्योंकि अनचाहे में ये गलती हुई है, ऐसा नहीं कि हमने जानबूझकर किया है। हाँ, जिनके जरिए पाप हुआ है उन्हें इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। लेकिन अब मैं पूछूंगी, चूंकि तिरुपति मंदिर का ये जिक्र है और ये जिक्र है 1 लाख लड्डू राम मंदिर भी भेजे गए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान। अब 2 जगह तो बिल्कुल हमें मालूम है कि वहां इन लड्डुओं का, इन प्रसाद का भोग चढ़ा है, बाकी देश भर में भी ऐसा कई मंदिर हो सकते हैं, तो इससे क्या ईश्वर की आस्था ठेस नहीं पहुंचेगी? उसके लिए क्या किया जाएगा? निस्संदेह बहुत आहत हैं और ठेस पहुंची है। तो बिल्कुल मैं तो कहना चाहूंगी, जैसा महाराज जी ने बताया, हम मंत्र जाप कर सकते हैं, गंगा जल, और सबसे बड़ा हम क्षमा मांग सकते हैं। हम क्षमा मांग सकते हैं कि हमें ज्ञान नहीं था, क्योंकि बिना जाने जिन लोगों ने ग्रहण किया, क्योंकि वो जानते तो नहीं थे, तो वो मन
क्षमा मांग सकते हैं ईश्वर से कि हमने जानबूझकर नहीं किया, तो सबसे बड़ा तो पवित्रता का यही एक तरीका है, क्योंकि जब गलती हो जाती है तो क्षमा उसका सबसे बड़ा आवश्यक है, क्षमा मांगनी। हाँ। तो आप क्षमा मांगे, साथ साथ गंगा जल ग्रहण करें। और साथ ही साथ एक बात कहना चाहूंगी, मुझे एक लाइन याद आ रही है, धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी। तो बिल्कुल कलयुग में जब धर्म की अति होगी तो प्रकृति को अपना बदला लेने के लिए आना होता है। भी आपने कुछ वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले कोरोना काल में भी देखा था। साथ ही साथ मैं प्रकृति संत को मानती हूँ, तो सभी संतों को इकट्ठा होके हम, क्योंकि भौतिक जगत से दूर हैं, परंतु शस्त्र और शास्त्र को लेकर चल रहे हैं। अभी तक लोगों ने सिर्फ शास्त्र को समझा है कि सनातन करुणामयी है, सनातन दया करता है, धर्म करता है, परंतु हमारे पास शास्त्र भी है। मिलकर अगर आज साथ नहीं चले, क्योंकि अभी छोटा सा एक वाक्य मुझे याद आ रहा है कि हम कोई अनुष्ठान कर रहे थे तो हमारे पास हमारे शास्त्री जी का फोन आया कि हम दुकान पर गए थे कि हम पूजा वाला घी ले या नॉर्मल घी ले। हमें समझ नहीं आया पूजा वाले घी में क्या फर्क है। हाँ। कि जी पूजा वाला घी है 360 रुपए किलो और नॉर्मल घी है 1500 रुपए किलो। तो कहीं ना कहीं ये जो बात है, ये साजिश है, ये हर घर में है, हर जगह पे है, हर देश में है, हर मंदिर में कि है। लोग सोचेंगे पूजा वाला घी सस्ता है, दिया उसमें भी जल जाएगा तो सस्ता वाला ले लेते हैं, और खाने के लिए 1500 रुपए वाला लेंगे कि ये अच्छा होगा। रचना जी, हम ईश्वर के सामने मांगते तो करोड़ों हैं, और जब कुछ खर्च करने की बारी आती है, आस्था की बारी आती है, अनुष्ठान की बारी आती है, तो हम 150-300 रुपए वाला घी चुनते हैं। तो कहीं ना कहीं, और दूसरी अभी महाराज जी ने जैसे कहा कि आजकल सारे व्यापारी या तो ईसाई हो चुके हैं या मुसलमान हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनका धर्म से, आस्था से कोई लेना देना नहीं है। या तो आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं या किसी को आहत करने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये तो 100% में यहाँ पैसे के साथ साथ, अगर आपने पूछा कि इसमें मंदिर ट्रस्ट जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है या घी कंपनी जिम्मेदार है, घी कंपनी को अपना पैसे का फायदा है 100%, तो इसीलिए वो जिम्मेदार है। मंदिर ट्रस्ट क्योंकि काफी मिशनरी ईसाई बार बार हम सुन भी रहे हैं कि उसमें है, तो वो तो 100%, उनकी तो जानबूझकर ही साजिश थी कि कहीं ना कहीं। आप एक बात देखिए, कभी किसी को भोजन कराया, कोई वीआईपी आदमी अगर आया है, बड़ी सिक्योरिटी के साथ आया है, तो उसका खाना चेक होता है। क्या ईश्वर का खाने को भोग लगाने से पहले उन्हें पता नहीं होगा कि क्या है इसमें, क्या नहीं है? बिल्कुल सही बात है। यहाँ अच्छा, अब मेरे मन में सवाल है, क्योंकि हम इतनी देर से इसे डिस्कस कर रहे हैं। नवल किशोर दास जी, मेरा सवाल आपसे है। मुझे याद आ रहा है केदारनाथ में आई हुई आपदा, हालांकि टॉपिक थोड़ा सा अलग कर रही हूँ, लेकिन चूंकि मेरे मन में सवाल है इसलिए पूछना चाहती हूँ। जब केदारनाथ में आपदा आई थी, जब बड़ी तबाही हमने देखी थी, उसे महातबाही भी आप कह सकते हैं, तो बहुत से संत समाज के लोगों को हमने ये कहते हुए सुना था कि ये तो होना ही था, कुदरत की तरफ से प्रलय तो आनी ही थी, क्योंकि यहाँ लोगों ने व्यवसायीकरण कर दिया था हर चीज का, और लोगों ने धार्मिक स्थल को अपवित्र कर दिया था। ग्रुप्स में जाना, वहां पर मांस मदिरा का सेवन करना, धार्मिक स्थल की गरिमा को ना बनाए रखना, उस गरिमा को तार तार कर देना, इसलिए आपदा आई और सब कुछ पल भर में बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। ये लोगों के मन में एक डर भी था कि हमें धार्मिक स्थल पर जाकर अब भविष्य में ऐसा नहीं करना है। अब क्या लड्डुओं को लेकर और लड्डू में इस्तेमाल हुए घी में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल के इस्तेमाल को लेकर भी ऐसी चर्चा हो सकती है क्या, या फिर ये डर हमें मन में रखना चाहिए क्या? निसंदेह जब कोई अपराध करता है, और ये तो भगवती अपराध है, परमात्मा सीधे सीधे परमात्मा का अपराध किया है। और हमारे यहाँ कहा है, जो अपराध भगत कर कर ही राम रोज पावक सोच रही। ये अपराध किया है तो अपराध का दंड तो जरूर मिलेगा। परमात्मा प्रकृति दंड देता है ना, तो कोई उसको बचा नहीं पाता। निसंदेह परमात्मा के इशारे पर ही प्रकृति दंड देती है मनुष्य मात्र को। तो भगवान ने करे कोई ऐसा प्रकोप हो, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे परमात्मा सबको क्षमा करें, कोई ऐसा प्रकोप न हो। परंतु जो दंड के अधिकारी हैं उन्हें दंड तो लेना ही पड़ेगा, भगवान उनको जरूर दंडित करेंगे। अभी तो भगवान जब करेंगे तब करेंगे। एक मनुष्य होने के नाते, भगवान के भक्त होने के नाते, एक श्रद्धालु होने के नाते हमारे मन में जो आक्रोश है, हमारे मन में जो गिलानी है कि हमको थोड़ा हमारे परमात्मा को अवच्छन भोजन करा दिया, ऐसा तो कलयुग में कभी कभी असरों के समय नहीं हुआ था। इसका हमें आक्रोश है, और आक्रोश व्यक्त करने के लिए मुझे लगता है प्रजातंत्र विधि से
हम सभी 13 अखाड़ों से, मैं आजकल अखाड़ा भगवान की कृपा से अखाड़ा परिषद का प्रवक्ता होने के नाते 13 अखाड़ों से प्रार्थना कर रहा हूं कि मौन ठीक नहीं रहता। इस विषय पे हम मौन रहेंगे तो लोगों को और ज्यादा अपराध करने का कहीं न कहीं अवसर प्राप्त होगा। और जैसा महाराज जी ने कहा, हम बहुत जल्दी जो भी हमारी बैठक होगी अखाड़ा परिषद की, संतों से प्रार्थना करेंगे कि हमें सीधे कूच करना चाहिए। एक ही मान, किसी भी मंदिर की कमेटी में कोई गैर हिंदू नहीं होगा। किसी भी मंदिर की कमेटी में हिंदू भी है पर सनातन को नहीं मानता, परमात्मा के प्रति श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, किसी परंपरा से नहीं जुड़ा है, ऐसा कोई व्यक्ति हमारे किसी भी मंदिर में, मठ में, आश्रम में न वो ट्रस्टी होगा, न सदस्य होगा, न केवल दर्शन कर सकता है। किसी प्रकार की मांग हम सब संतों को करना चाहिए और केंद्र सरकार से करना चाहिए। जब तक ये मांग नहीं मानी जाएगी, हमें कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहिए। इसमें प्रार्थना भी कर रहा हूं। अब एक और सवाल है मेरा, आचार्य शैलेश तिवारी जी, मुझे इस सवाल का जवाब अब दीजिएगा। क्या गैर हिंदुओं को हटाकर इसका सोल्यूशन मिल जाएगा? क्योंकि क्या सभी हिंदू इस सोच के साथ रहेंगे क्या कि अपना मुनाफा ना कमाए, ऐसे घी को ना बनाया जाए जिसमें उनका फायदा हो लेकिन लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो? अब मिलावट आप कैसे रोक सकते हैं? जिस लेवल पर आज की डेट में मिलावट हो रही है, आप खाने पीने का हर सामान देख लीजिए, आप दूध, दही, घी देख लीजिए, मक्खन देख लीजिए, आप फल फ्रूट देख लीजिए, आप हर तरह की खाने की चीज जिसमें मिलावट है, आप बचेंगे कहां तक? और क्या जी, मेरा इसमें एक सुझाव ये था, जिस फैक्ट्री में ऐसा पकड़ा जाए उसे फैक्ट्री को सील कर दिया जाए, कभी भी वो दोबारा सील हटे नहीं उसमें। मैं कह रही हूँ जब इस तरह का घी बनेगा तो घी इस्तेमाल भी होगा। रचना जी, हमें भले ही और जगह हो चाहे नहीं हो, हमें कम से कम जितने भी हमारे तीर्थ स्थल है वहां के जो भी प्रसाद बनने वाला कहीं भी ना हो, उसकी शुद्धता की जरूरत है, उसकी शुद्धता का पैमाना जांच करने की जरूरत है और वहां पर कोई भी गैर हिंदू नहीं होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ तीर्थ स्थल ही क्यों, मैं तो कहती हूँ इस धरती पर बना हुआ हर एक मंदिर, मिलावटी वस्तु कहीं भी नहीं होना चाहिए। रचना जी, मैं ऐसा मानता हूँ कि इसका प्रायश्चित जो है वह पंचगव्य का पान करके हो सकता है। पंचगव्य में दूध, दही, घी, गोमूत्र और गाय का गोबर, इससे पंचगव्य बनता है और पंचगव्य से शरीर की शुद्धि होती है। जो भी व्यक्ति पंचगव्य को धारण करते हैं, पंचगव्य का पान करते हैं, निश्चित तौर पर उनके जो ज्ञात अज्ञात पाप है उसका क्षय होता है। तो जिसने भी तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद पिछले 5 वर्षों के अंतराल में ग्रहण किया है, वैसे लोगों को हम तो ये भी नहीं कह सकते ना कि ये पिछले 5 साल ही होगा, क्या पता ये दशकों से चला आ रहा हो, क्योंकि अब जब चंद्रबाबू नायडू की सरकार बनी है तब से लेकर अब तक भी वो प्रसाद चल रहा है। पिछले 5 साल में भी चल रहा होगा, उससे पिछले 5 साल और उससे पिछले 5 साल में भी चल रहा होगा। ये हम जानते भी नहीं कि कब से ये सब मिलावट चल रही थी और कब से ये प्रसाद चढ़ाया जा रहा था या लोगों में प्रसाद के तौर पर बांटा जा रहा था। मेरे साथ में रविशंकर जी जुड़ गए हैं, सालासर मंदिर के पुजारी हैं। रविशंकर जी, स्वागत आपका। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर देश भर में चर्चा तेज है, या फिर ये कहिए गुस्सा और आक्रोश बहुत ज्यादा है। संत समाज में तो है ही, आम लोगों में भी बहुत ज्यादा है। जो शुद्ध शाकाहारी हैं, जो एग तक नहीं खाते, वो आज ये जान रहे हैं कि जो प्रसाद हमने अब तक ग्रहण किया था उसमें जानवर की चर्बी है। क्या होना चाहिए अब? ये बहुत गलत हुआ है। हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग जो है भारतीय है, उनको जो है इस बात का बड़ा ठेस लगा है कि भगवान के रूप में चढ़ने वाले प्रसाद में किसी चर्बी का सेवन किया हुआ है। तो ये बहुत गलत है। हमें भगवान सभी को सद्बुद्धि दे। बालाजी महाराज से कहेंगे कि हम सबको सद्बुद्धि दे कि ऐसा काम, ऐसा अपराध हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसे रोका कैसे जा सकता है, आपको क्या लग रहा है? बस ऐसे ही जो जितने घी बनाने वाले हैं उस कंपनियों को, सरकार को बोलना चाहिए कि वो ऐसे कंपनी जो घी बनाती है उस पे हर प्रकार की जो है वो रोक लगाई जाए, ताकि आगामी कभी भी ऐसा जो काम हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। ये राज्य स्तर पर आप कह रहे हैं, राज्य स्तर पर होना चाहिए या केंद्र सरकार अपने स्तर पर करे? सरकार, राज्य सरकार, दोनों सरकार जो है वो उनको ही जो है इससे निवेदन है कि ऐसा काम करे वो कि आगामी कभी भी ऐसा काम नहीं हो जिससे
हिंदू लोगों को जो है, जो भगवान में आस्था रखते हैं, उसमें ऐसा भगवान के रूप में चढ़ने वाले प्रसाद में ऐसी चर्बी आनी चाहिए। आपको ये भी मालूम हुआ होगा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जो 1 लाख लड्डू तिरुपति मंदिर से भेजे गए थे वो भी ऐसे ही थे। जी जी, आपके न्यूज के माध्यम से ही पता चला है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा नहीं हुआ है। बहुत करोड़ों करोड़ों लोगों को जो है इसमें आस्था का सवाल है। हाँ। जिनके मुंह में ये प्रसाद गया है। हाँ। मैं तो भगवान से, हनुमान जी महाराज से यही प्रार्थना करता हूँ कि सभी को सद्बुद्धि दे और ऐसा काम आगामी कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए आगाह कर रहे हैं हम। नवल किशोर जी, चूंकि संत समाज कूच करने की बात कर रहा है, ये कूच केंद्र सरकार तक होगा या फिर आप तिरुपति मंदिर की तरफ जाने की बात कर रहे हैं? नहीं, आज तो हम तिरुपति बालाजी की बात कर रहे हैं और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ भारत सरकार से भी, आपके माध्यम से, इसको कम से कम खाने पीने की वस्तु में तो मिलावट न हो, जीवन से तो मत खेलो। मसालों में मिलावट, तेल में मिलावट, घी में मिलावट, क्या हो गया हमें? अति हो गई साहब। हाँ। मैं कह रहा हूँ जहाँ भी मिलावट की कोई फैक्ट्री पकड़ी जाए, उसे सील किया जाए, उनको आजीवन कारावास हो और दोबारा से वो कभी खुले ही नहीं सील, या तो पैसा दे के सील खुल जाती है। हमारे यहाँ मेरठ साइट में कई बार पकड़े गए, मेवा में मिलाते हुए लोग, घी में मिलाते हुए लोग, अगर पैसा देते हैं छूट जाते। कोई ऐसा कठोर कानून भी बने, क्योंकि प्रजातंत्र है, देश संविधान से चल रहा है, तो बाकी तो कुछ लोग संविधान को मानते नहीं है, संविधान से कोई लेना देना नहीं है, तो संविधान में कठोर कोई कानून बने लोकसभा में और ऐसा नियम बन जाए कि खाने पीने की वस्तु में कोई भी मिलावट करेगा उसे आजीवन कारावास होगा। डर तो है। हाँ। लोगों में डर ही नहीं है, लोगों में डर ही नहीं है। हाँ, लोगों में डर ही नहीं है, पैसा कमाओ बस हो गया। बिल्कुल सही बात। खुद कमाओ, कुछ दे दो अधिकारियों को, बस जो चाहो से मिलावट करो, जो चाहो जहर खिलाओ लोगों को। क्योंकि इससे पहले साध्वी विश्वरूपा जी, हमने खाने पीने के सामान में, खासतौर से जो फेस्टिवल सीजन आता है, मावे में, मिठाई में जो मिलावट है, हमने बहुत सी ऐसी खबरें हैं, बहुत से ऐसे स्टिंग ऑपरेशन और स्पेशल रिपोर्ट्स दर्शकों तक पहुंचाई है ताकि लोग जागरूक हो सकें। अभी तक लोग ये भी कहते रहे भाई बड़ी मिलावट होती है, क्या खाएं क्या छोड़ दें, कुछ समझ नहीं आता। लेकिन जो भावनाएं आज लोगों की आहत हो रही हैं वो मुझे लगता है इससे पहले कभी नहीं होंगी। अभी पिछले ही दिनों आपने सुना भी होगा, पतंजलि के एक दंत मंजन में वहां मछलियों के अवशेष उसमें मिक्स किए गए थे, ऐसी भी खबर सामने आई थी। तब भी लोग कह रहे थे अरे भाई अब क्या टूथपेस्ट भी ना करें, अब क्या मंजन भी ना करें। लोग बचे तो बचे कहाँ तक? बिल्कुल अर्चना जी, देखो जागरूक तो स्वयं होना होगा, क्योंकि जब तक हम चीजों का बहिष्कार नहीं करेंगे, जब तक हम बहिष्कार नहीं करेंगे, और हम तो आजकल अभी आप देखिए कल्चर बहुत, संस्कृति बहुत बदल गई है। कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो हम परिवार को छोड़कर अलग हो गए हैं, हम अपने माता पिता को छोड़ गए हैं, देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ तो आप बहुत बड़ी लेवल की हम डिस्कशन कर रहे हैं कि कहाँ मिलावट होती है, परंतु अगर घर में भी हम एक मेड रखते हैं, एक सर्वेंट रखते हैं, उस पर भी विश्वास नहीं किया जाता। तो मैं तो कहना चाहूंगी पर्सन टू पर्सन प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए और स्वयं को प्रकृति के नजदीक लेकर जाए स्वयं। क्योंकि आप देखिए अगर हम घी बनाएंगे तो हमें ये भी नहीं पता कि दूध कैसा आ रहा है। हाँ। अब अगर हम घर में घी बनाते तो हमें ये नहीं पता ना कि मिलावट वाला दूध नहीं है। ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि हर घर में गाय पाली जाए या हर घर में भैंस पाली जाए। हाँ। तो ये तो इतनी उलझी हुई बात है कि हम जागरूक होंगे, हमें आक्रोश इस बात का। क्या ये जागरूकता ऐसे लाई जा सकती है कि अब से ये बात साधु संत के जरिए लोगों तक पहुंचाई जाए, फैलाई जाए कि अब से मिठाइयों का भोग या लड्डुओं का भोग छोड़ दीजिए, अब सिर्फ फल फ्रूट का भोग लगेगा, तो इन सब चीजों से बच पाएंगे कम से कम। जी बिल्कुल बिल्कुल। फल फूल में भी मिलावट हो रहा है, फल फूल में भी आप देख रहे हैं कि किस तरह के केमिकल से फल को धोया जा रहा है, जिसमें विषाक्त चीजें पाई जा रही है। तो फल फ्रूट भी इससे यहाँ तो फूड डिपार्टमेंट को अवेयर होना पड़ेगा। जो फूड डिपार्टमेंट है वो हर एरिया का है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि केंद्र सरकार जा के घर में देखे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। हाँ। जो एरिया है वहाँ पे जो भी अधिकारी है, फूड डिपार्टमेंट के अधिकारी है, उनको अवेयर होना पड़ेगा, उन पर सख्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि सारी चीजें माफ है, सब कुछ माफ है, परंतु जो ये खाने में मिलावट हो रही है, अगर आप शब्दों से कुछ बात कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं,
कुछ समय के बाद शायद वो क्षमा से ठीक हो जाता है, परंतु खा रहे हैं, अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो इसके लिए तो सरकार को भी सख्ती दिखानी पड़ेगी। इसमें राज्य सरकार जरूरी भी है, केंद्र सरकार जरूरी भी है ये सख्ती। शैलेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं शायद? सर, समाज की तरफ से मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, जितना हो ऐसा है रचना, आज जी आज केवल आप यह न कहिए कि घी में मिलावट है, बल्कि साग सब्जियों में भी मिलावट है, केमिकल से लोग धो रहे हैं। फ्रूट्स में भी मिलावट है, उसको भी केमिकल से लोग धो रहे हैं। तो फल फ्रूट्स से लेकर के अन्न से लेकर के सब कुछ मिलावट है। और मिलावट से अब देखिए देश में ऐसे ऐसे लहसुन के बारे में आ गया है कि लहसुन चाइना से इंपोर्ट किया जा रहा है और लहसुन में केमिकल है, लोग जो है खा करके कैंसर प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, चाहे वो फल हो, फ्रूट्स हो, साग हो, सब्जी हो, सब जगह जहर की मिलावट है। इसलिए सरकार को सबसे ज्यादा FCI जो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसको सचेत रहने की जरूरत है और इस पर बहुत गहरे तरीके से चिंतन करके और कैसे देश के लोगों की सुरक्षा सरकार तो चिंता करे, लेकिन मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है, चूंकि आप संत समाज का हिस्सा हैं, बड़े चेहरे हैं। जी बोल दीजिए। जी देखिए, आज आदमी पैसे के पीछे बावला हो रहा है जी। कहीं ना कहीं बाढ़ खेत को खा रही है। जिनकी ड्यूटी बनती है कि वो चेक करे कि कहाँ मिलावट हो रही है, वो चाहते हैं कि मिलावट हो, हमें पता लगे तो हम जाके वहां से कुछ ना कुछ उनसे वसूली कर लें। एकदम ठीक बात है। वो इसको रोकने की चेष्टा नहीं कर रहे। जितना सरकारी तंत्र है वो भी भ्रष्ट हो चुका है और वो ही नहीं, आम आदमी भी, क्योंकि आम आदमी जाके सरकारी तंत्र पर बैठता है, आम आदमी ही वहाँ लड्डू बना रहा है, आम आदमी घी बना रहा है। आज ये बीमारी फैल गई है कि कहीं ना कहीं पूरे देश को, और ये बीमारी नीचे से लेकर ऊपर तक हर जगह सिस्टम में फैली हुई है। इसका इलाज होना वक्त से जरूरी है। रविशंकर जी, एंड कमेंट आपका, जो कि आप देर से जुड़े थे। रविशंकर जी मैं कह रही हूँ एंड कमेंट आपका इस पर, चूंकि आप एंड में जुड़े थे, कुछ कहना अगर चाहें तो। जी, मेरा यही कहना है कि ये जो अपराध हुआ है, ये जो भगवान के प्रसाद मिलता है उसमें जो किसी प्रकार की जो है मिलावट हुई है, ये आगामी कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कानून बनना चाहिए और संतों के माध्यम से, जो आपने अपने चैनल के माध्यम से एक जागृति पैदा की है कि आम लोगों तक इसकी आवाज बने और सब जगह इसका मैसेज जाए कि आज के बाद में इस किसी प्रकार की मिलावट, भगवान के प्रसाद को जो बनता है उसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं होना चाहिए। इसे सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो है इसका हिस्सा बने। बतौर न्यूज चैनल हमने ये जिम्मेदारी निभाई। मैं चाहूंगी, आप सभी जाने माने पहचाने चेहरे हैं संत समाज से, तो आप भी एक साथ इकट्ठा होकर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाइएगा ताकि कोई कड़ा एक्शन हो इस सिलसिले में। नवल किशोर जी, आचार्य शैलेश जी, साध्वी विश्वरूपा जी, यतीन्द्रानंद गिरी महाराज जी और रविशंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिस्कशन में मेरे साथ रहने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।